नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास विस्फोट हुआ है। रेलवे ट्रैक के किनारे बम विस्फोट हुआ है। नाथनगर रेलवे स्टेशन, जहां ये विस्फोट, रेलवे ट्रैक के किनारे बम विस्फोट और जिसमें कूड़ा चुन रहा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। आरपीएफ ने इलाज के लिए इस शख्स को अस्पताल भेजा है। घायल व्यक्ति की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मौके पर फिलहाल नाथनगर पुलिस जो है वो पहुंची हुई है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कूड़ा चुन रहा शख्स इस विस्फोट की वजह से जख्मी हो गया है और इसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आरपीएफ ने हालांकि इस शख्स को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। और सहयोगी विकास हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर भागलपुर से जुड़ गए। विकास, यहां पर इस ट्रैक के किनारे बम का होना, फिलहाल क्या इस बिंदु से इस पूरे इलाके की जांच हो रही है? जी विभा, जिस तरह से देखा जाए कि इससे पूर्व में भी नाथनगर के रेलवे ट्रैक पर बम मिला था, जिसे अधिकारियों की देखरेख में उसे डिफ्यूज किया गया था। लेकिन बहरहाल जो आज गुरुवार की जो अहले सुबह यहाँ पर बम मिला है, जिससे कि जो विस्फोट के बाद इलाके में जो है वो दहशत का माहौल है। हालांकि इसमें एक व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से गंभीर रूप से जो है वो घायल है, उसकी स्थिति जो है वो नाजुक बनी हुई है। पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है और आरपीएफ के जवान और अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और मामले की जांच में जुटे हुए हैं, जांच कर रहे हैं। और बहरहाल जिस तरह से देखा जाए तो यह अंदेशा जताया जा रहा है कि रात में ही जो है बम को रेलवे ट्रैक पर जो है लगाया गया था और एक बड़ी घटना की ओर ये जो है पूरी साजिश जो है इशारा कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए आपका। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। एनआईए ने यह बड़ी कार्रवाई की है। टेरर फंडिंग के मामले में मांझागढ़ के पथरा गांव से जफर अब्बास को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी आतंकियों से संबंध रखने का इस शख्स के ऊपर आरोप, जिसमें 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन, 6 सिम को बरामद किया गया है। जफर अब्बास के पास से कुछ पासबुक भी बरामद किए गए हैं। पाकिस्तानी आतंकियों से जफर अब्बास का संबंध, जिसका आरोप इसके ऊपर था, एनआईए की टीम की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल, कई सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। जफर अब्बास के पास से कुछ पासबुक की बरामदगी भी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज के मांझागढ़ के पथरा से पाकिस्तानी आतंकियों से संबंध रखने वाला जफर अब्बास इस वक्त गिरफ्त में है एनआईए की। और एनआईए की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल और कई सिम कार्ड की बरामदगी सबके पास से हुई है। और जफर अब्बास के पास से कुछ बैंकों के पासबुक भी बरामद हुए हैं। तो किस तरीके से ये आतंकियों के साथ सांठगांठ में जुटा हुआ था, अब इस गिरफ्तारी के बाद से कई राज खुलने की संभावना जाहिर की जा रही है। हालांकि इससे अभी कड़ी पूछताछ की जाएगी, कौन कौन से लोग इसके साथ शामिल रहे, ये तमाम चीजों की जानकारी इस वक्त एनआईए की तरफ से अब निकाली जाएगी। तो गोपालगंज के मांझागढ़ पथरा गांव से जफर अब्बास को गिरफ्तार किया गया। एक बड़ी कामयाबी इसे माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादियों से कनेक्शन रखने का एक गंभीर आरोप इस शख्स के ऊपर, जिसमें टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जफर अब्बास की गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जफर अब्बास के पास से 2 लैपटॉप बरामद हुए। अब इस लैपटॉप में क्या कुछ जानकारियां हैं, इससे भी खंगाला जाएगा। कई बैंकों के पासबुक बरामद किए गए हैं। किस तरीके से इससे टेरर फंडिंग की जाती थी, कौन से लोग इस तक पैसों को फंड कर रहे थे, कहां से ये पैसे इस तक पहुंच रहे थे और कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, ये सब जानकारी अब जफर अब्बास से एनआईए की टीम जो है निकालने की कोशिश करेगी। तो अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी दे दें, तेजस्वी यादव की आज शादी होने जा रही है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जिनकी आज सिर्फ सगाई नहीं होगी, उनकी सगाई होने के साथ साथ आज शादी समारोह भी है।
हालांकि बहुत सीमित संख्या में बहुत करीबियों के बीच ये शादी संपन्न होने वाली है। जो जानकारी हम तक पहुंच रही है, दिल्ली में शादी समारोह का आयोजन किया गया है और पूरा परिवार, आपको बताते चले, इस वक्त लालू प्रसाद का दिल्ली में मौजूद है। कुछ करीबी लोग ही इस शादी समारोह में शामिल आज होने वाले हैं। ये पूरा परिवार इस वक्त जब दिल्ली में मौजूद है तो गुपचुप तरीके से आज ये शादी समारोह जो है वो संपन्न होने वाली है। लड़की कौन है, कहां ये शादी हो रही है, किस परिवार में संबंध लालू प्रसाद इस शादी के साथ यानी कि तेजस्वी यादव की शादी के साथ जोड़ने जा रही है, सब कुछ बहुत गुप्त तरीके से रखा गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि 10 से 11 बजे के आसपास का शुभ मुहूर्त है। जो सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं, जब सगाई की जाएगी और आज ही सगाई से लेकर हिंदू परंपरा के अनुसार जितने भी विधान होते हैं, जितनी भी परंपराओं का निर्वहन करना होता है, वो सब कुछ आज किया जाना है। और शाम में शादी समारोह आयोजित की गई है जो कि बहुत चुनिंदा और खास लोगों के बीच, अपने करीबियों के बीच ही संपन्न होने वाली है, जिसे लेकर जोर शोर से तैयारियां भी लगातार की जा रही हैं। तो आज सिर्फ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सगाई नहीं होगी, रिंग सेरेमनी नहीं है, बल्कि आज शादी भी संपन्न होने वाली है आज ही। हालांकि भोला यादव जो कि उनके बेहद करीबी रहे लालू प्रसाद के, जो हर मौके पर उनके साथ रहे हैं, अब तक की तमाम शादियों का आयोजन उनकी देखरेख में होता रहा है, वो भोला यादव भी ये कह रहे हैं कि हाँ, जानकारी मीडिया के तहत ही हम तक पहुंची है, लेकिन बहुत सीमित संख्या में परिवार के लोगों के बीच पारिवारिक शादी इस बार हो रही है। लेकिन रिसेप्शन जो है जरूर मैं उम्मीद करता हूं कि वो बिहार में होगा, पटना में होगा और तमाम लोगों की मौजूदगी के बीच होगा। लेकिन इस वक्त बड़ी जानकारी आपको देते चले, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जिनकी शादी को लेकर अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज सगाई है तो शादी कब होने वाली है, तो आज ही सगाई भी और शादी भी। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार सुबह से जुड़े हुए हैं और इस वक्त आरजेडी कार्यालय से हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या बढ़ते दिन के साथ कुछ जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं कि आखिर इतने गुपचुप तरीके से इस आयोजन को करने के पीछे क्या उद्देश्य नजर आता है? क्योंकि अब तक तो लालू परिवार बहुत ग्रैंड तरीके से शादी करता रहा है परिवार में। बिल्कुल, देखिए, अभी तक लालू प्रसाद यादव के बेटे बेटियों की जो शादी हुई है वो बड़े पैमाने पर हुई है और कहीं न कहीं जब शादी उनकी हुई तो उसकी चर्चा आज भी होती है। खासतौर पर मीसा भारती की बात कर लें और हाल के दिनों में जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की शादी हुई, लेकिन यह सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव की शादी इस तरीके से क्यों की जा रही है। किसी को जानकारी नहीं दी जा रही है। जो परिवार के सदस्य हैं उनके अलावा किसी को जानकारी नहीं है। हम भोला यादव से बात कर रहे थे, उन्हें जानकारी नहीं है। कई विधायकों से हमने बात की, उन्हें भी जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि हमें मीडिया से ही जानकारी मिल रही है। कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच हम आरजेडी कार्यालय भी पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ भी सन्नाटा है पूरी तरीके से, किसी को कोई जानकारी नहीं है। बस ये जानकारी छनकर आ रही है कि आज तेजस्वी यादव की सगाई है और दूसरी खबर ये भी आ रही है कि आज ही शादी भी हो सकती है तेजस्वी यादव की। तो एक जो समारोह है उस समारोह की तैयारी दिल्ली में चल रही है और इसमें पटना से किसी को नहीं बुलाया गया है। परिवार के सदस्य के अलावा कोई भी नहीं गए। यहाँ तक कि जो 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी का आवास है, जो उनके साथ में रहते हैं, जो हर सुख दुख में भागीदार होते हैं, उन लोगों को भी नहीं बुलाया गया है। जो क्लोज फैमिली मेंबर हैं उन्हें भी नहीं बुलाया गया है और काफ़ी गुपचुप तरीके से सब कुछ किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह कुछ भी हो, लेकिन अब यह भी माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव जल्द ही पटना भी पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ एक रिसेप्शन पार्टी भी होगा जिसमें सब लोग पार्टी जो प्रमुख चेहरे हैं सब लोगों को, बिहार भर के लोगों को उसमें आमंत्रण दिया जाएगा। लेकिन अभी तक सस्पेंस बरकरार है कि किस तरीके से आज तेजस्वी यादव के यहाँ जो समारोह हो रहा है, क्या क्या वहाँ होने जा रहा है और सबसे बड़ी बात है दुल्हन कौन होगी, इस पर से भी पर्दा नहीं उठा है। सस्पेंस में रखा गया है इन तमाम चीज़ों को और किसी को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन सियासी गलियारे से लेकर के हर आम और खास में इस बात की चर्चा है कि आखिर आज क्या होने जा रहा है। हर लोग यह जानना चाहता है दुल्हन कौन है। आज क्या होने वाला है ये जानने के लिए हम रुक कर लेते हैं दिल्ली का ही, क्योंकि आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जहां पर सबकी निगाहें होंगी दिल्ली में ही, क्योंकि दिल्ली में ही ये तमाम आयोजन होने वाले हैं। अमितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। अमितेश,
बहुत गोपनीय तरीके से पहली बार, और वो भी जब शादी जैसा समारोह हो, इस तरह के आयोजन हो, लालू परिवार में हो, वो अगर बहुत गुपचुप तरीके से हो रहा है तो अपने आप में चर्चा का विषय बन जाता है। हालांकि मैं जानना चाहूंगी कि आयोजन अगर हो रहा है तो किसी जगह का चुनाव किया गया होगा, क्या जानकारी निकल कर आ रही है, कहां पर ये सेरेमनी होने वाली है? देखिए, औपचारिक तौर पर लालू यादव के परिवार की तरफ से या उनकी पार्टी आरजेडी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। बेहद ही गोपनीय तरीके से तमाम चीज़ें हो रही हैं। जैसे ही कल खबर सामने आई कि तेजस्वी यादव की सगाई और शादी होने वाली है, आज की खबर आई, उसके बाद से ही काफ़ी उत्सुकता सबकी बनी रही, लेकिन औपचारिक तौर से कुछ भी नहीं बताया गया। लालू यादव की बेटी से हमने बात करने की कोशिश की, प्रेमचंद गुप्ता से, और लालू यादव के ये पूर्व सहयोगी और काफ़ी करीबी थे जो विनोद श्रीवास्तव, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की। किसी ने भी कुछ खुलकर नहीं बताया, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसी के मुताबिक अभी हम सैनिक फार्म में है, दिल्ली के सैनिक फार्म का एरिया है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यही इलाका है जहां पर आज दिन में सगाई होगी, उसके बाद शाम को शादी होने वाली है तेजस्वी यादव की। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक औपचारिक तौर पर कोई भी आदमी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं जो थोड़ी बहुत आपको जो यहाँ पर देख सकते हो कैसे तैयारी चल रही है। यहाँ पर जो टेंट जो है वो लगाया जा रहा है, यहाँ पर तमाम सजावट अंदर चल रही है, लेकिन थोड़ी सी आपको विजुअल्स दिखाने की मैं कोशिश करूँगा जो बाहर से दिख रहा है। यहाँ पर दिल्ली के साकेत इलाके में सैनिक फार्म का जो एरिया है वहाँ पर तैयारी चल रही है, और जो बताया जा रहा है कि सैनिक फार्म में भी यहीं पर तेजस्वी यादव की आज दिन में सगाई होगी, उसके बाद शाम को शादी होगी। तो दोनों रस्में आज ही होने की बात है, लेकिन औपचारिक तौर पर इस बारे में लाख पूछने के बाद, लाख खरीदने के बाद भी औपचारिक तौर पर न आरजेडी का कोई नेता, न ही लालू यादव के फैमिली का कोई व्यक्ति कुछ भी बताने के लिए तैयार है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी उस फॉर्म की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो सैनिक फॉर्म है दिल्ली का, जहां पर आयोजन को लेकर तैयारियां जरूर हो रही हैं, और बिल्कुल तैयारियां छुप नहीं सकती हैं, और तैयारियों की तस्वीरें आप हमारे सहयोगी के जरिए देख भी पा रहे हैं कि कैसे आज जब यहाँ पर यह सेरेमनी होने वाली है, हालांकि बहुत गुपचुप तरीके से इसे किया जा रहा है, और क्यों ये गुपचुप तरीके से किया जा रहा है ये अपने आप में एक चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अमित भी जुड़े हुए हैं, जो कि लालू प्रसाद के पैतृक आवास गांव से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अमित, गांव के लोगों को कहते हैं कि लालू प्रसाद जब ऐसे आयोजन करते रहे हैं अब तक, तो अपने जिले के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, सगे संबंधियों को उन्होंने जरूर इसकी पूरी जानकारी दी है, उनकी मौजूदगी रही है। तो क्या इस बार गांव से कोई पुरोहित, कोई पंडित जो कि आयोजन में शामिल हों, वो इसे संपन्न कराएं, क्या इस तरह की जानकारी सामने आ रही है? देखिए भैया, यहाँ पे जो बात करें फुलवरिया, जो लालू प्रसाद यादव का ये पैतृक घर है, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, और ये गांव है, तो यहाँ पे लोगों को बहुत जानकारी नहीं है, जैसा कि यहाँ के लोग भी कर रहे हैं। ये देखिए, सामान्य जो दिनचर्या है वो लालू प्रसाद यादव की ये पोते हैं, और ये अपने काम में लगे हुए। तो इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। ये बताइएगा कि आज तेजस्वी यादव की जो है वो शादी है, आप लोगों को क्या जानकारी है? क्या न्योता निमंत्रण मिला आप लोगों को? न्योता निमंत्रण का मिली? घर के लड़का है, घर के शादी बात है, न्योता निमंत्रण कौन कार्य है? हमने आपके भाई हुए तेजस्वी यादव? हाँ। तो उनकी जो शादी होनी है तो कितनी खुशी है? क्या क्या बहुत खुशी बात, शादी होता तो बहुत खुशी के बात बा। बहू घर में आवता रही। बहू या लक्ष्मी? लक्ष्मी हुआ, लक्ष्मी न भैली बहू। आज उनका अहिला से हमने के थोड़ा खड़ा हो जाइए, थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाइए आप। अरे काम के सास नहीं खे भाई हमरा। आप ये बताइए कि रंग रोगन का काम चल रहा है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक और वैवाहिक कार्यक्रम है, वो किनका है? तेजस्वी की बहन लगती है, उनकी शादी होनी है यहाँ पर। उनका वही साफ सफाई हो रहा है। तो बिल्कुल अमित, हालांकि किसी की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं रखी जा रही है, और ये समझा जा सकता है जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कह लीजिए, या पार्टी की तरफ से कुछ औपचारिक बयान नहीं है, कोई नेता कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई करीबी कोई कुछ नहीं कर रहा है, जानकारी नहीं होने का हवाला दिया जा रहा है। वहां पर पैतृक आवास फुलवरिया की आप तस्वीर हमारे सहयोगी अमित के जरिए देख रहे थे, जहां रंग रोगन का काम जरूर किया जा रहा है। बहू आ रही है, लक्ष्मी आ रही है, जिसका जिक्र भी किया जा रहा था कि इस वजह से खुशी का माहौल है और इसका इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था, लेकिन इस वक्त ये जानकारी नहीं है कि आखिर गुपचुप तरीके से क्यों, और ये शादी कहां हो रही है, दुल्हन का नाम क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
शैलेंद्र आपका, अमित आपका और साथ ही साथ अमितेश आपका भी। और देखिए दिन भर इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस सैनिक फार्म हाउस की तस्वीरें हैं जहां पर तैयारियां सब कुछ अपने आप बयां कर रही हैं। यहां पर खूबसूरती से सजावट का काम किया जा रहा है। हालांकि चुनिंदा लोगों के बीच, गिने चुने लोगों की मौजूदगी, परिवार के करीबी लोगों की मौजूदगी में ये शादी संपन्न होने वाली है। अभी सब तो पटना में बीजेपी एमएलसी की बेटी अदिति नारायणी कल विवाह के बंधन में बंध गई, लेकिन ये शादी अपने आप में अनोखी थी। शादी के सभी अनुष्ठान महाराष्ट्र से आई महिला पुरोहित ने संपन्न कराया और इस अनोखी शादी का जायजा लिया संवाददाता ऋतु रोहिणी ने। और बिहार में ये अपने आप में पहली ऐसी शादी हो रही है। आपको बताते चले ये शादी क्यों अनोखी है। अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हो तो ये देखेंगे कि इस शादी के कार्ड में कुछ विशेष चीज़ें लिखी गई है। पहले नंबर पे अगर आप देख पा रहे हो कि ये जो विवाह है वो जाति मुक्त एवं दहेज मुक्त है। दूसरे नंबर पे अगर आप देख पा रहे हो कि सीताराम विवाह के दिन विवाह पंचमी को ही पूर्ण वैदिक रीति से युक्त। मिथिलांचल के कई इलाकों में आज विवाह पंचमी के दिन जो है लोग अपनी बेटियों का ब्याह नहीं करते हैं, पर ये जो शादी है वो आज ही के दिन हो रही है। और ब्याह नहीं करने की एक खास वजह होती है क्योंकि माँ सीता को काफी वियोग झेलना पड़ा था। इस वजह से लोग विवाह पंचमी के दिन अपनी बेटियों का ब्याह नहीं करते हैं। पर ये जो आज अनोखी शादी है ये एक और वजह से अनोखी है और वो वजह है महिला पुरोहित। मैं ये शब्द वापस से दोहराना चाहूँगी, महिला पुरोहित। आप चौंकिएगा नहीं, वाकई में ये जो शादी है वो एक महिला पुरोहित करा रही हैं। ये शायद बिहार में अपने आप में पहली बार ऐसा आपको नज़ारा दिखेगा जहां किसी शादी में एक महिला पुरोहित जो है वो शादी के सारे अनुष्ठानों को करा रही हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी, एक महिला पुरोहित आपकी शादी करा रही है, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहेंगी आप? बहुत खुश हूँ, बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ क्योंकि जिस चीज़ के बारे में मैंने सोचा, मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, उस चीज़ को आज मैं लिव कर पा रही हूँ। एक होती है कि थ्योरी में मैंने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात किया, मैंने लिखा, पीएचडी की अपनी, और एक होता है व्हेन यू रीलिविंग इट। तो आज मुझे ये, और जब मेरी शादी की बात हुई तब मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि विमेन एम्पावरमेंट आप लोग दिन रात कहते हैं कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पर कल्चरल एम्पावरमेंट की बात सबसे इम्पॉर्टेंट है। कल्चरल एम्पावरमेंट क्या है? अगर आज भी हमारे जितने भी कल्चर्स हैं, ट्रेडिशन है, वो अगर आज पुरुष ही लीड करेंगे तो हम कहाँ बराबर हो सकते हैं। चाहे आप वैदिक की बात करें या प्री वैदिक एरा में, पहले तो हवन भी मैं बैठती थी। जब सोसाइटी की डिक्लाइन हुई, ऋग्वेदिक एज शुरू हुआ, तब औरतें बैठना बंद कर दी और अब तो हमारी सोसाइटी में। तो फिर मैंने सोचा कि कम से कम द लीस्ट आई कैन डू, आई कैन गिव इट टू बैक टू माई सोसाइटी, द थिंग्स विच आई स्टडीड। इसकी मैं महिला पुरोहित को खोजूँ और उनसे फिर अनुरोध करूँ कि आप आए हमारी शादी में और क्या करें। कितना चुनौती भरा था सर ये अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करना? ये कि सीताराम विवाह के दिन शादी तय किया हमने, लोगों ने उसे खिलाफ किया कि शादी विवाह दिन जो है ठीक नहीं है, बहुत कष्ट उठाती है मेरी बेटी। दूसरा, महिला पुरोहित को मैंने बुलाया, वो महाराष्ट्र से आई हैं, ये बड़ा सवाल था। लेकिन मैंने सबको समझाते कि पुरुष भी करेंगे, महिला का होने दीजिए, ये भी है। तीसरा, उदया तिथि, ये दिन में ही उदया तिथि में दिन में ही सब हो रहा है ये। लेकिन समाज में तो क्या है कि लचीलापन तो है, समाज स्वीकार कर रहा है सब चीज़ों को। समाज के लोगों को कितना मुश्किल रहा समझाना, उनका क्या रिएक्शन था? मैंने बहुत कन्फ्रंट नहीं किया, जिससे हमारे मिथिला के पुरोहित ने मना किया उसको कि ये नहीं, हम कह नहीं, आप भी करवाइए अपने ढंग से। तो थोड़ा मान गए वो, बोले वो करेंगी महिला पुरोहित, आप भी कीजिए अपने ढंग से, तो मान गई वो। क्या जब आपकी बेटी ने आपको पहली बार ये चीज़ कही कि वो इस तरीके से शादी करना चाहती हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था और क्या आप पहली बार में मान गए या फिर मेरा भी चीज़ें? था, उसका भी था।
ये बिहार में आप पहली बार ऐसा नज़ारा देखेंगे कि महिला जो है वो एक पुरोहित के रूप में किसी शादी के अनुष्ठानों को करा रही है और किसी शादी को पूरा कर रही है। ये वाकई अपने आप में बहुत अनोखी बात है। और आपको ये भी बता दें कि इस शादी में ना सिर्फ महिला पुरोहित है, ना सिर्फ ये विवाह पंचमी के दिन संपन्न हो रहा है, बल्कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया है इन्होंने जाति मुक्त और दहेज मुक्त विवाह का। तो बिल्कुल महिलाओं के बराबरी की बात जो है हम हमेशा ही करते हैं, बट ये शादी जो है वो इसका जीता जागता उदाहरण है। कैमरामैन मनीष के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।